प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्टैटिक जीके की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक जिन लोगों ने धनुष कोटि इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और हुंकार सीरीज से जुड़ना ना भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी को बेहतर तरीके से और एग्ज़ाम ऑफ व्यू को देखते हुए उस लेवल तक लेकर के जाया जा रहा है। तो जल्द से जल्द उस सीरीज़ से ज़रूर जुड़ें और हम लोग अपनी क्लासेस की ओर बढ़ते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने आप लोगों के लिए कुछ प्यारी लाइनें लिखी हैं। तो लाइनें कुछ इस प्रकार की हैं कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। भरोसा रख खुद पर और अपनी परवाज़ों पर, क्योंकि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। जैसा कि हमसे इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत अधवर्ण या अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र पास होना सुनिश्चित किया गया है? तो अनुच्छेद 248 के तहत अधवर्ण या अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र पास होना सुनिश्चित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण करवाया था? तो देवराय प्रथम ने विजयनगर की तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस सक्रिय ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो स्ट्रामबोली को प्रकाश स्तंभ का सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है और इसे दुकानों का दर्रा भी कहा जाता है? तो लानक ला जो दर्रा है इसे दुकानों का दर्रा भी कहा जाता है और ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का विशेष रूप से प्रयोग होता है और इसके पात्र सात्विक, राजसिक, तामसिक श्रेणियों में विभाजित होते हैं? तो कथकली में मुखौटों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तुएं किस प्रकार के प्रभाव का अपवाद प्रस्तुत करती हैं? तो मांग का नियम ये गिफिन वस्तुओं का मुख्य प्रभाव स्पष्ट करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मानव शरीर में पाई जाने वाली किस एंजाइम को सेल्युलरी एमाइलेज भी कहा जाता है जो स्टार्च का पाचन शुरू करता है? तो टुटाइलिन एंजाइम है, इसे सेल्युलरी एमाइलेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच एक प्रमुख कूटनीतिक मुद्दा है? तो बांग्लादेश जो है ये तीस्ता नदी जल विवाद और भारत के बीच एक प्रमुख कूटनीतिक मुद्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि तो सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने कृषि विभाग के लिए की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही की स्थापना कृषि विभाग में की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार के किस हिस्से में स्थित है? तो ये मध्य अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर इसे निष्ठुर बर्बादी कहा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर इसे निष्ठुर बर्बादी कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की मापक इकाई है? तो ये खगोलीय दूरी जो है भौतिक राशि की मापक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। इन्होंने 1828 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर या परत के मुख्य भाग में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था?
तो 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है? तो लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है जो हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। मतलब एक ही क्वेश्चन से कितने सारे आंसर बन रहे हैं, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान देना। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जो एनी बेसेंट थी, ये राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला थी। इन्होंने 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है? तो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक अग्निमित्र किस राजवंश का शासक था? तो ये शुंग वंश के शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो लैब्राडोर जो जलधारा है इसे ठंडी महासागरीय जलधारा भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए मुख्य रूप से कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो जाइलम जो है वो पौधों में जल लेकर के जाता है, और जो फ्लोएम होता है, जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है कि पौधों में भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रसिद्ध चंपारण या चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ मुख्य रूप से कौन शामिल नहीं था? तो मदन मोहन मालवीय जो थे, तो वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ उपस्थित नहीं थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, और जो सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, और भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वां जो संशोधन है इसके अनुसार मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राजा के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसोंग भारत की यात्रा पर आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेंगसोंग भारत आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? जब तक वह सतह पर बाहर नहीं आती तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्मा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की भूमिका निभाती है? तो जो अंगनाशय ग्रंथि है ये मानव शरीर में अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की भूमिका निभाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य आधार क्या नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक विकास दर जो है ये इसका मुख्य आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति को लागू किया था? तो हमारे जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने हड़प नीति अपनाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत का प्रसिद्ध शतरूपा जलीय जीव अभ्यारण्य भीतरकनिका किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो
तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा लवण जल मगरमच्छ के लिए भितरकनिका जीव संरक्षण प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है। तो हमारा जो अनुच्छेद 129 है ये सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो मान सिंह प्रथम ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सेवन करना चाहिए। तो उनको कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि NSSO का विलय करके किस नए संगठन की स्थापना की गई है। तो NSO की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में संधिदाता नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है वह राजकीय कोषाध्यक्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में किस नदी को बूढ़ी नदी या दक्षिण की गंगा के नाम से संबोधित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा कि गोदावरी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण की गंगा कहकर पुकारा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ध्वनि की गति यानी स्पीड ऑफ साउंड निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि लोहा यानी कि इस्पात में जो है इसकी साउंड अत्यधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड डलहौजी जो हैं वो स्वदेशी आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। हमारे एक साथी बोल रहे हैं कि 43 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन गलत लगा है। तो यहाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है। यहाँ पे जो ध्वनि की जो गति होगी वो निर्वात में सबसे अधिक होगी यानी वैक्यूम में सबसे अधिक होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला है कि संसद की किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है यानी कि ट्विंस ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूरेनियम के विखंडन की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है। तो न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से होकर जाती है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त वंश के किस शासक को उसकी वजहों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर गठित नीति आयोग किस वर्ष कार्यरत है। तो 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट क्वेश्चनों के से जुड़ना ना भूलें और होमवर्क सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं सबकी प्रैक्टिस आप जल्द से जल्द कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।